हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये कार्डबोर्ड से पुराने वेस्ट कपड़ों को डेकोर करके एक डेकोर पीस बनाऊंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था सर्कल में कट करके। ये मेरे घर में वेस्ट कपड़े थे, जो मेरी पुरानी कुर्तियाँ, पिलो कवर्स, बच्चों के टॉप, जो भी मुझे समझ में आया कि नहीं पहनते हम लोग, यूज़ में नहीं है, उनका यूज़ मैं यहाँ पर करूँगी। तो फिर अभी मैं कटिंग करना शुरू करने वाली हूँ। ये रस्टी ऑरेंज कलर का कपड़ा है, इसको पहले मैं कट करूँगी। एक्चुअली ये कुशन कवर है जो मेरे यूज़ में नहीं है, तो पहली कटिंग मैं इसी से शुरू करूँगी। तो इसको हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। पहले हम इस पर अपना कार्डबोर्ड रख लेंगे ताकि हमें साइज़ का अनुमान लग जाए, और एक एक इंच बढ़ाकर हमको काटना है ताकि हम उस पर चिपका सकें, गत्ते पर इस कपड़े को चिपका सकें। और 1 इंच से ज़्यादा बढ़ाकर काटने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएंगे आप तो चिपकाने में भी दिक्कत होगी और शेप काटने के बाद उस पर हाइड करने में भी दिक्कत होगी। और चिपकाते टाइम हमें कॉर्नर का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ट्रायंगल है ये। सर्कल होता है तो सर्कल का काटने का तरीका अलग होता है, ट्रायंगल का अलग होता है, स्क्वायर का भी अलग होता है। क्योंकि जब किनारों पर हम कट करते हैं, किनारों पर नोक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से सफाई आती है। तो कटिंग करते समय टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो बहुत इजी है ये, कुछ खास काम नहीं है इसमें। आप सब लोग अपने घर में बना सकते हैं अगर वेस्ट कपड़े हैं घर में। तो पहला मैंने काट लिया, दूसरा भी मैंने काट लिया, कटिंग करके मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अब मैं स्टिक करूँगी। ये है फैब्रिक ग्लू। जहाँ पर लेस, बटन या कोई भी कपड़े से की सिलाई से रिलेटेड सामान मिलते हैं, उस दुकान पर आपको ये मिल जाएगा। तो इसी से मैं इसको स्टिक करूँगी। फेविकॉल से भी आप स्टिक कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू से फैब्रिक स्टिक करना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये रेट में भी आपको फेविकॉल के अकॉर्डिंग सस्ता मिलेगा। तो और इससे स्टिक भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कपड़े का ही ग्लू है तो कपड़ा बहुत जल्दी इससे चिपकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि एकदम सीधी लेयर में इसको मत निकालिएगा, जिगजैग करके निकालिएगा। जिगजैग करके निकालेंगे तो उसको चिपकने में आसानी होगी, और जब सीधी लेयर में निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से उखड़ता हुआ दिखेगा। तो इसको चिपकाते टाइम ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि थिन कपड़ा था। कुछ कपड़े बहुत मोटे होते हैं, उनमें दिक्कत होती है चिपकाते टाइम। किनारों को चिपकाते टाइम ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि किनारे पर कपड़ा बढ़ के दिखता है आगे की तरफ। ये देखिए, इसमें बढ़ रहा है आगे की तरफ कपड़ा। इसको अभी मैं कैंची से कट कर दूँगी ताकि ये क्लीन दिखे, एकदम आगे से एकदम साफ साफ दिखे। इसमें हमको एकदम से ये ना लगे कि ऊबड़ खाबड़ है या कपड़ा चिपकाने में हमने गलती कर दी कोई। तो इसीलिए चिपकाने के बाद जो कपड़े बढ़ रहे हैं इधर उधर से, उनको हम कटिंग कर लेंगे। और क्योंकि ग्लू थिक होता है तो इसको बार बार झिटक कर हमको आगे करना पड़ता है, नहीं तो फिर ग्लू निकलता ही नहीं है। तो आधी मेहनत तो ग्लू का डिब्बा दबाने में ही चली जाती है हमारी। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता गाइज़। करने वाले के लिए आसान है, लेकिन फिर भी हर काम में मेहनत लगती है, और इस मेहनत का परिणाम हमें 1% भी नहीं मिलता। बट इट्स ओके, क्योंकि घर में खाली बैठे हैं, घर के वेस्ट कपड़ों से बनाना है। कार्डबोर्ड घर में पड़ा ही रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुरियर से कुछ ना कुछ सामान आते हैं, तो उनके गत्ते हम घर में रखे रहते हैं या फेंक देते हैं। तो अगर आपको बनाना है तो आप फेंके ना, उसका यूज़ करें। तो इसको मैं अच्छे से चिपका लूँगी। देखिए, इसको चिपका लेने के बाद कपड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब इसको हम कैंची से काटेंगे, क्योंकि ये, हाँ, ये देखिए आगे से ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। जितना बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है उतना हम इसको काट लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद ही इसका क्लीनपन हमें दिखेगा, नहीं तो ये बहुत बुरा लगेगा। ये देखिए, जितना कपड़ा बढ़ा मैंने उसको काट लिया। ये अभी कहीं कहीं स्टिक नहीं हुआ है, वो थोड़ी देर रखने पे, दबा देने पे तो स्टिक हो जाएगा। ग्लू अपना काम कर देगा। बस ये कि अभी ताज़ा है इसीलिए उखड़ रहा है। अब सेकंड कपड़े का नंबर आ गया है। ये तो बहुत ही थिन कपड़ा है, इसमें तो बहुत जल्दी ही चिपक जाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर पर आप ट्रायंगल का ही शेप दें, स्क्वायर भी कर सकते हैं। बस चिपकाते टाइम आपको ट्रायंगल ही शेप देना है। ग्लू को निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि ये ग्लू एक जगह पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, कहीं कहीं निकल ही नहीं रहा है, और डिब्बे को बहुत दबा कर प्रेस करना पड़ रहा है मेरे को। तो कोशिश करते हैं
कि अच्छे से काम हो जाए। ग्लू की कमी नहीं है, बट होता रहता है, ये तो काम है तो होना ही है, दिक्कत है। ये देखिए बहुत आसानी से ये चिपक जा रहा है क्योंकि एक पतला कपड़ा है। यही कपड़ा अगर मोटा होता तो चिपकाने में थोड़ी दिक्कत होती। ये कॉर्नर बनाते टाइम हमें दिक्कत होती है। ये देखिए कपड़ा बढ़ गया कॉर्नर पर। या तो इसको हम पहले भी कट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अनुमान नहीं रहता कितना काटना है, इसीलिए हम इसको चिपकाने के बाद काटते हैं। जो कपड़ा बढ़ जाता है उसको चिपकाने के बाद काटा जाता है। जहाँ पर नहीं स्टिक हुआ है वहाँ पर दोबारा ग्लू लगाकर स्टिक कर लें, ताकि अच्छे से वो स्टिक हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा। और स्टिक करते टाइम एक चीज़ और ध्यान देनी है हमें कि कपड़ा आगे से पूरा टाइट रहे। मतलब ये नहीं कि आगे लूज़ हो कपड़ा, या हमने चिपकाने में ढीलापन कर दिया उसमें, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो हमें खींच के कपड़ा चिपकाना है ताकि आगे से पूरा टाइट टाइट कपड़ा एकदम फिक्स हो जाए। ये स्टिक हो जाने के बाद अब जो कपड़े बढ़ गए हैं तीनों ट्रायंगल में वो मैं काट दूँगी। ये देखिए, इससे हमें अनुमान लग जाता है हमें कितना कपड़ा काटना है। नहीं तो उस तरह में अगर हम पहले काट देंगे तो हो सकता है ज़्यादा कट जाए या कम कटे, तो बाद में छाँटना ही है, तो इससे बढ़िया हम पहले ही छाँट लें। ये देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये आगे की तरफ से हमें दिखता है कितना बढ़ा है, तो इसको हम काट देंगे। इधर से भी हम बढ़ा हुआ देखकर आगे से काट देंगे। और बहुत संभाल कर हमें करना है, नहीं तो अगर हल्का सा भी ज़्यादा या कम काटा तो वो दिखेगा, वो दिखने पे फिर वो सफाई नहीं दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जितना सफाई से काम करेंगे उतना अच्छा लगेगा। फ़िलहाल पहली बार में तो सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कमी के कोई चीज़ बन जाती है पहली बार में, दूसरी बार में धीरे धीरे ही सफाई आती है काम में। तो कोई बात नहीं, अगर पहली बार अगर आपसे कुछ गड़बड़ भी बनता है फिर भी आपने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर बनाना चाहें तो आप बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, इसलिए आज ये वीडियो मैं लेकर आई। कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि कार्डबोर्ड पर कपड़ा कैसे चिपकाएंगे, कैसे किया गया, क्योंकि सर्कल वाला डेकोर जब मैंने बनाया था और वो मैंने रखा था तो लोगों को नहीं पता चला कि कैसे बना है। ये 2 ट्रायंगल मेरे रेडी हो गए। ऐसे ही मैं बाकी के ट्रायंगल भी रेडी कर लूँगी। तो जब सर्कल वाला मैंने कट किया था तो लोगों को नहीं अनुमान लग पाया था, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कैसे बना है, इसका लॉन्ग वीडियो बनाएं, तो मैं इसीलिए लॉन्ग वीडियो लेकर आई। ये मेरे लहंगे के ब्लाउज़ का कपड़ा बचा था, तो मैंने सोचा जो छोटा पीस है वो भी मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि देखने में ये कपड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो इसीलिए मैंने पूरा नहीं यूज़ किया, वो कपड़ा मेरे किसी और काम में यूज़ आ जाएगा। तो छोटा पीस जो था वो मैंने सोचा लाओ एक में चिपकाते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये वेलवेट है, थिक है, तो कोशिश करते हैं कि कैसे चिपकेगा। फैब्रिक ग्लू से तो चिपक जाएगा लेकिन मेहनत लगेगी, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है और थिक भी है, तो शेप देने में भी थोड़ा दिक्कत होगी और चिपकाने में भी दिक्कत होगी। तो लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। इसको चिपकाते टाइम बहुत मेहनत लगेगी, मुझे अभी से आभास हो रहा है बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि एक बार में ये स्टिक हो ही नहीं रहा है। इसमें ग्लू भी हमारा ज़्यादा जाएगा, थोड़े से ग्लू में नहीं काम होगा। सर्कल वाला जब मैंने बनाया था तो सर्कल वाले की कटिंग थोड़ा डिफरेंट होगी, जैसे ट्रायंगल की हुई है वैसे नहीं होगी। सर्कल तो कपड़ा बढ़ा के 1 इंच काटेगा, लेकिन जब सर्कल पर स्टिक करेंगे तो वो एजेस पर दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसको कटिंग करने का तरीका दूसरा है। लेकिन मेरी तरह यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे चीज़ें बनाते हैं, तो आपको उन पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं दूसरा वीडियो ले आऊँगी सर्कल में कटिंग करके दिखाने के लिए। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो बताइएगा। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूँ। इसको चिपकाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चिपकाऊँ इसको, क्योंकि ये पीस इतना अच्छा है कि ये वॉल पर जब स्टिक होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश ये करें कि डार्क कपड़ों का ही यूज़ करें इस डेकोर को बनाने में, क्योंकि डार्क कपड़े लाइट कलर की वॉल पर हाईलाइट होते हैं, और जब वो हाईलाइट होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और लाइट कलर के कपड़े दिखेंगे कम, क्योंकि हमारी वॉल अक्सर लाइट कलर में ही होती है,
तो डार्क कलर उस पर दिखेगा, और लाइट वॉल पे लाइट कलर उतना हाईलाइट नहीं होगा। इसीलिए चॉइस आपकी है, बाकी सजेशन देना मेरा काम था। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि डार्क कपड़े यूज़ करूँ। वो बात अलग है कि एक आध लाइट कपड़ा भी चल जाएगा, जैसे ये मस्टर्ड येलो है, लेकिन ये इतना भी लाइट नहीं है। मस्टर्ड येलो वॉल पर दिखेगा, क्योंकि मेरी वॉल ग्रीन कलर की है तो उस पर येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं डार्क कपड़े ही चुनूँ। ये एक ट्रायंगल चिपकाने में तो मुझे नानी याद आ गई वेलवेट के कपड़े में, इसलिए मैं दूसरा वाला नहीं काटूँगी, एक ही काफ़ी है। इसका शेप देने में भी दिक्कत हो रही है, इसका ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, तो अब मैं दूसरा वाला पीस नहीं काटूँगी वेलवेट में। कोशिश करूँगी कॉटन या रेयॉन ही यूज़ करूँ, बट वेलवेट बिल्कुल नहीं। और आप भी कोशिश करिएगा कि वेलवेट का कपड़ा ऐसे डेकोर पीस में यूज़ ना करें। कुछ लोग सोचते होंगे इतना सारा कपड़ा वेस्ट कहाँ से आएगा, घर में होगा भी कि नहीं। बहुत लोगों के घर में वेस्ट कपड़े नहीं होते, क्योंकि सब कुछ पहनने के ही होते हैं, तो लोगों को लगता है वेस्ट कपड़े कहाँ से आएंगे। तो वेस्ट कपड़े, जैसे कि आपने टेलर को कुछ सिलने को दिया और कपड़ा बढ़ गया, तो आप टेलर से पहले ही बात कर लीजिए कि जो कपड़े बढ़ेंगे वो मुझे चाहिए। तो आपके ही कपड़े वो जो बढ़ जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो आपको वो वापस दे देगा। तो आप उनसे ये पीस बना सकते हैं, क्योंकि उन कपड़ों का आप कुछ और सिलवा भी नहीं सकते, उनकी लेंथ हाइट बहुत कम होती है, तो उन कपड़ों को आप इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे भी वेस्ट कपड़े निकाले जा सकते हैं। बाकी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के घर में वेस्ट कपड़े ना हों। और ये वेलवेट था, ये बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस पर प्रेस रखा थोड़ा सा गर्म कर कि ये सेट हो जाए। जो कपड़े सेट नहीं होते हैं उन पे आप, वेलवेट का कपड़ा है या कोई थिक कपड़ा है, तो आप उस पर प्रेस रख कर सेट कर सकते हैं। ये मेरी बिटिया का टॉप था, तो वो भी इसको पहनती नहीं, उसको चुभता है, तो मैंने सोचा लाओ इसका भी यूज़ कर लें। तो इसमें सिकुड़न बहुत ज़्यादा है, तो आई विल ट्राई कि पहले मैं इसकी सिकुड़न हटाऊँगी प्रेस से, उसके बाद ही मैं इसका कुछ कर पाऊँगी। और लाइट कलर है, बट इसमें पोल का डॉट है, ब्लैक कलर का पोल का डॉट, इसीलिए मैंने कटिंग की कि ब्लैक कलर का डॉट इसमें दिखे। मैंने इतने सारे रेडी कर लिए। ये फैब्रिक ग्लू मैंने लिया था 25 रुपीज़ में, जो कि आपको दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ 25 रुपीज़ का था ये। तो 25 रुपीज़ में आपको और कोई ग्लू मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा इतना अच्छा कि आप फैब्रिक स्टिक कर सकें। अगर आपको लगता है कि फैब्रिक ग्लू ही बेटर है तो आप फैब्रिक ग्लू से चिपकाएं, वरना फेविकॉल भी बेटर ही है। तो ये सब मैंने स्टिक करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको अपनी वॉल पर डेकोर करेंगे। पीछे से ये ऐसा दिखता है, आप चाहें तो पीछे भी ट्रायंगल शेप में कपड़े चिपका सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वॉल साइड रहेगा तो वो हाइड हो जाना है। देखिए, मैंने कोशिश की है कि डार्क कपड़े ही मैं यूज़ करूं, लेकिन एक आध दो लाइट मेरे भी हो गए हैं, क्योंकि कितना भी मैं इकट्ठा करूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरे पास सारे कपड़े डार्क हों। इट्स डन। अब इनको मुझे वॉल पर स्टिक करना था, तो मैंने डबल साइड टेप का यूज़ किया। डबल साइड टेप का यूज़ करते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना है कि क्वांटिटी उतनी ही काटें जितना यूज़ हो, ज़्यादा काटने का कोई मतलब नहीं है। तो सब पे मैं पहले स्टिक कर लूँगी, उसके बाद मैं दीवार पर चिपकाऊँगी इसको। डबल साइड टेप आपको स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाएगा, जहाँ पर बच्चों के कॉपी किताब मिलते हैं, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैंने तो ऑनलाइन लिया था, क्योंकि मैं मार्केट ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम सामान मेरे ऑनलाइन ही रहते हैं। आप लोग अगर जाते हैं, आप लोगों के पास शॉप नियर ही है, तो आप ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तो हर चीज़ मिलती ही है। ये वेलवेट का था और थोड़ा हैवी था, इसलिए मैंने इस पर डबल टेप किया ताकि ये गिरे ना। मेरे हाथों की तो पूरी दशा ही बिगड़ गई थी इसको बनाते टाइम, बट इट्स ओके। ये है मेरी वॉल का फाइनल लुक। देखिए, इस पर लाइट कपड़ा भी दिख रहा है, क्योंकि मेरी वॉल ग्रीन है।